गाइस, तो आज की वीडियो में हमारे साथ है सागर सरीन और ये न्यू स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन में, जो कि फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी करने आया है बैचलर्स की डिग्री इंडिया से, और पंजाब से है सागर खुद भी, और ये जलंधर से ही है। काफी टाइम इसने जलंधर में ही बिताया और सागर के बारे में थोड़ी ज्यादा और इंट्रोडक्शन खुद देगा। तो सागर बताइए। हाय एवरीवन, मेरा नाम सागर है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप लुधियाना में हुआ हूँ, बट जलंधर से मेरा बहुत लगाव है। मेरे काफ़ी रिलेटिव्स, मेरी फैमिली जलंधर से बिलोंग करती है। तो युवराज पाजी से मिलके बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। तो इट्स फाइन, बट आज की वीडियो मेनली होगी कि सागर से हम उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रिसेंटली ही कनाडा में आया, अगस्त 17 को कनाडा में लैंड कर गया था। तो वो सागर से पूछेंगे उसका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कैसे उसको सेटलिंग में कितनी की दिक्कत आई है, और जॉब उसने ढूंढी और कैसे ढूंढी, और क्या जॉब में क्या क्या करना पड़ता है, कितनी मुश्किल आई, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले सागर से हम पूछ लेते हैं कि सागर जब पहली बार कनाडा में रेजाइना सस्कैचुअन में आया तो कैसा फील हुआ और कैसा एक्सपीरियंस रहा सागर का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। रजाइना में रात को लैंड हुआ था, ठंड थी थोड़ी थोड़ी, इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पे, बट रजाइना आके काफ़ी अच्छा लगा। मैं अपने कज़न के पास आया था रजाइना में, मेरा कज़न है रजाइना में, फिर वो मेरे को वीकेंड पे सास्काटून ड्रॉप कर गया था। ओके, और फिर उसके बाद जब सास्काटून में आया तो यहाँ पे रेजिडेंस इजीली मिल गया था या क्या हुआ था? रेजिडेंस का मैंने फेसबुक पे ढूंढा था। मेरे फेसबुक के कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, सास देसी करके, ऐसे बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं। उसमें लाइक पीपल आर रियली हेल्पफुल, आई मस्ट से दैट। तो वहाँ पे मैंने पिच इन किया था कि मेरे को ऐसे डिपार्टमेंट चाहिए। इवन उसके थ्रू जो सीनियर स्टूडेंट्स थे, रेदर देन फेसबुक ग्रुप्स, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे पिच करो। और यहाँ के स्टूडेंट्स रियली हेल्पफुल हैं, कुछ तो बहुत हेल्पफुल है। दे विल पिच आउट, यू विल फाइंड अदर्स एज वेल, बट अगर आप उनको मैसेज करोगे दे विल गोना लिसन टू यू और वो आपकी हेल्प करेंगे। तो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को किया था, लिंक्डइन पे मैसेज, इंस्टाग्राम पे किया था, फेसबुक पे किया था। फिर मेरे को कुछ स्टूडेंट्स के खुद मैसेज आने लगे थे, और यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है। अगर आप उनसे बात करते हो फिर वो आपको यूनिवर्सिटी ग्रुप में ऐड करवा देते हैं, जिससे फिर इंटरेक्शन बहुत ईजी हो जाती है और आपको अपने कोर्सेज जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए बेसिकली एज अ न्यू कमर, वो आपको गाइड करते रहते हैं। ओके, तो जो यूनिवर्सिटी के रिलेटेड तुम्हारी कोई भी अगर क्वेरी थी या कोर्स रजिस्ट्रेशन की क्वेरी थी या कोई भी XYZ क्वेरी थी, तो वो तुम्हारे एजेंट ने उसमें कितनी हेल्प की, या कोई तुमने किसी से हेल्प ली जो इधर से करंटली एलुमनाई है या कुछ? टू बी ऑनेस्ट, मेरा एजेंट जो थे वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे। कौन थे तुम्हारे? मेरे एजेंट थे SIEC वाले। SIEC या लुधियाना में उनकी ब्रांच है, और भी काफी सिटीज में। उन्होंने मेरे से कोई पैसा चार्ज नहीं किया और दे वर वेरी हेल्पफुल। उन्होंने जितनी मेरी हेल्प की उतनी किसी ने नहीं। मैंने सब जगह ट्राई किया। मैं 5 से 6 एजेंट के पास गया था, क्योंकि मैं बहुत वरीड था इस चीज के लिए, बट दे वर रियली हेल्पफुल। दे डोंट इवन चार्ज अ सिंगल पेनी टू मी, टू बी ऑनेस्ट। एंड यस, उन्होंने, और स्टूडेंट्स का ऐसा कि व्हेन यू इंटरेक्ट विद, यू फाइंड पीपल फ्रॉम योर कोर्सेज एज वेल। तो डेल गार्ड यू विच प्रोफेसर इज गुड, कौन से रिसोर्सेज का आपको यूज करना चाहिए, तो वो चीज आप इजीली अडाप्ट कर लेते हो। या रेस्ट पीपल आर रियली हेल्पफुल, टू बी ऑनेस्ट। और रेजिडेंस का कितने में मिली फिर बाद में, या कहाँ पे एडजस्टमेंट हुई क्या वो? रेजिडेंस का ऐसे मेरे को फिर रूममेट मिल गया था। राइट नाउ आई एम शेयरिंग अ रूम विद समवन। there's a like I'm living in an apartment which has 3 bedroom and I'm sharing the room as well. So my rent is pretty low because मैं घर पे सिर्फ खाने जाता हूँ और सोने जाता हूँ। बाकी सब टाइम मैं घर के बाहर रहता हूँ। इधर आई एम स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑल द टाइम और आई एम एट माय वर्क। तो इसलिए फिर मेरे को सिर्फ सोना होता था। मैं अपनी, क्योंकि being an international student you have to limit your expenses. What was my end? If you have to look for your fees, the fees is pretty high, to be honest. Then you have to limit your expenses. फिर you have to cut down somewhere. So I'm cutting down at my housing right now. और ये सिर्फ सागर की बात नहीं है, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट की सेम ही कहानी है कि वो सिर्फ घर में या सोने जाते हैं या खाने जाते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे पास बेशक मैं अपार्टमेंट में रहता हूं और मैं भी मोस्टली टाइम अपना यूनिवर्सिटी में ही स्पेंड करता हूं, डे टाइम, रात को बस वहां पे कभी या वीकेंड्स पे मेरी घर में स्पेंडिंग होती है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर सागर ने ही वो किया है, राइट। बट हाँ, तो सागर का अच्छा हुआ, उससे ये भी मिल गया। अब उससे पूछते हैं कि नेक्स्ट जो सेगमेंट है कि जॉब, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है तो जॉब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। वहां पे जाके मिलेगी जॉब कि नहीं, पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में मुश्किल होगी कि नहीं, सस्कैचुअन है, वहां पे विंटर रहेगा, वहां पे काम करते भी हैं लोग कि नहीं, कि सब कुछ बंद पड़ जाता है। अभी बाहर बहुत ज्यादा स्नो पड़ी हुई है,
तो सागर से पूछते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा है। सैस्काटून सस्कैचुअन के बारे में एक मिथ है कि यहाँ स्नो बहुत ज्यादा पड़ती है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, कि यहाँ पे अगर बाकी सिटीज की तरह काम कंपेयर कितना करें, ज्यादा है। हाँ, इफ विनिपेग में जैसे ब्रैम्पटन वैंकूवर में यहाँ जॉब्स बहुत ज्यादा है, सैस्काटून में लोग कह रहे थे जॉब्स नहीं है, दैट्स टोटली रॉन्ग। यहाँ पे जॉब्स बहुत ज्यादा है, पीपल गोना हायर यू राइट अवे if अगर आपको अप्लाई करना आता है, इफ यू नो द वे हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स, इफ यू नो हाउ टू पिच टू द पीपल वेदर यू आर इंट्रोवर्ट, एम्बिवेरेंट और एक्सट्रोवर्ट, यू गोना फाइंड एवरी जॉब। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी जॉब चाहिए। Food industry, whether you talk about Tim Hortons, Domino's, KFC, any food restaurant will hire you right away on the spot. और ये वाली जॉब्स काफी इजी होती हैं लेनी। यू जस्ट हैव टू अप्लाई, यू हैव टू जस्ट हैव टू शो देम कि ਤੁਸੀਂ अवेलेबल हैगे हैं काम करने ਲਈ, एज लॉन्ग एज अगर आप अपनी अवेलेबिलिटी शो कर देते हो, ये वाली जॉब्स तो इजीली मिल जाती हैं। वो फिर वहां पे जाके थोड़ा कंपटीशन बढ़ता है जब थोड़ी सी हाई पेइंग जॉब्स आ जाती हैं। तो सागर फिर जॉब सर्च उसने अपनी की और अप्लाई किया, राइट। और मैं सैस्काटून, जैसे आई टोल्ड यू रिजाइना, मैं 17 को लैंड हो गया था और 21 को मैं दोपहर के समय सैस्काटून में आ गया था। तो दोपहर के मेरे को रेस्ट की इतनी जरूरत नहीं थी, आई वाज गुड इनफ। तो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑन द वेरियस वेबसाइट, दैट इज इंडीड, लिंक्डइन एंड ग्लासडोर। दीज आर द 3 sites which is really helpful in finding the good jobs. And rest, one thing you should do, take your resumes and went for a job search. Because I right now physically. I right now I'm living in the 8th Street, which is a very good area, like densely populated actually when it comes to Saskatoon. 8th Street is very long, to be honest. 8th Street सबसे busiest street है Saskatoon की, तो even downtown is not that much busy, but 8th Street is really busy. You'll find a couple of peoples. Even if you talk about Indians, Punjabi, or whatever community you belong to, you're gonna find people from there. So I went to 8th Street. 8th Street is a lot of plazas there, lot of restaurants and everything. So I went there, I started dropping my resumes and finding a job, to be honest, a survival job, which I should say. At a initial point, because you don't have Indian experience, how you should work, एक सर्वाइवल जॉब ढूंढना सास्काटून में is really easy. You can definitely gonna find it. Just you need to channelize yourself. You should not think that name, I don't want to work in food, I should not do the cleaning, मैं साफ सफाई नहीं करनी, मैं पोछा नहीं लाना, वो काम नहीं होना चाहिए। At the initial stage, you need to save your money, so save it and do any work you find. ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਗਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਜੌਬ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ? मेरी फर्स्ट जॉब डॉलरामा सी कि मैं जिदा मैं तुम दसिया, आई वाज ड्रॉपिंग द रिज्यूमेस एट डिफरेंट स्टोर्स। One day what I did, at around about in the afternoon, I went to Dollarama. There's a store close to my house. So I went there, I talked, is there any manager or any assistant manager in the store? The manager was standing right away. So she asked me, what you are here for? I said, I'm looking for a job. I'm a new student here. So he looked into my resume. Your resume should be very good. I'm telling you a site, there's a site called flow.cv. It's a really helpful site to build your resume. You can make your resume in just 5 minutes. That's the site which I use for making a resume. It's really helpful. She looked into my resume. She said, will you go for an interview with me? Yeah, sure. I went in there. She take my resume and said, yes, I'm ready to offer a job. So I got my job in 3 hours coming to Saskatoon. So it was that simple for me. It's just people make it like हवा बना देंगे कि job नहीं हैगी, ठंड बहुत पैंदी है। ठंड पैंदी है, like winters are really cold here, to be honest, but if you have good gear, you have a good jacket. I have fucking spent a lot of money. He says to me, you have spent a lot on your jacket, but if you have a good jacket, if you have good winter gear, then it's good for you. Winter will not make much any difference to you. हाँ, तो जॉब काफी इजीली मिल जाती है, सर्वाइवल जॉब स्पेशली, जैसे कि सागर के साथ हुआ। सेम स्टोरी मेरे रूममेट के साथ जो भी रिसेंटली आया, वो भी डॉलरामा में गया और वहां पे जाके बातचीत की और वहीं पे उसका इंटरव्यू हो गया और उसी वक्त उसे जॉब मिल गई और उसकी अवेलेबिलिटी उन्होंने मांग ली और उन्हें शिफ्ट के साथ कॉन्फर्मेशन दे दी कि हाँ, आप हमें ये वाले डायरेक्ट डिपॉजिट फॉर्म्स दे दो अपने और हम आपको हायर कर लेंगे। तो इतनी ईजी होती है सर्वाइवल जॉब ढूंढनी। यू जस्ट हैव टू टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना है और जाके बस अप्लाई करना है। वो तो सागर की थी पहली जॉब। अब सेकंड जॉब, वो डॉलरामा वाली जॉब वो छोड़ भी चुका है विद इन लाइक 1 or 2 months, अभी जितना भी टाइम उसे हुआ है। सेकंड जॉब उसकी कौन सी है और वो उसने कैसे अप्लाई की, सागर थोड़ा शेयर करो। ओके, मेरी फर्स्ट जॉब डॉलरामा थी। डॉलरामा में आई वर्कड एज अ असिस्टेंट टीम लीडर, इन विच यू हैव टू डू एवरीथिंग। यू हैव टू डू द स्टॉक, यू हैव टू डू द क्लीनिंग। 1 month मैंने पूरी फ्लोर की क्लीनिंग भी किया, मैंने मोप भी किया,
ठीक है, मैंने सारा मर्चेंडाइजिंग भी है, आप जैसे वॉलमार्ट में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, सामान स्टोर में लगाना, बैक रूम से लेके आना, ओपनिंग करना, क्लोजिंग करना, एक इन 1 मंथ आई यूज टू हैंडल द कंप्लीट स्टोर इन शॉर्ट, ठीक है। 1 महीना वहां किया। फिर वन थिंग, इफ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको पता है कि यूनी में अब तो रूल चाहे चेंज हो गया, बट इफ यू हैव अ यूनिवर्सिटी जॉब, आपके आर काउंट नहीं होते थे उस टाइम पे। सितंबर में ये रूल नहीं आया था, वो क्या है अक्टूबर में। तो सितंबर के मिड में आई वाज लुकिंग फॉर यूनिवर्सिटी जॉब्स। सो यूनिवर्सिटी हैज अ करियर लिंक ऑप्शन, एंड इवन यूनिवर्सिटी का जो आपका पॉज अकाउंट होता है, स्टूडेंट अकाउंट होता है, वहां पे जॉब्स की नोटिफिकेशन आती रहती है। So what I did, it was mid of September, around 16 September, 17 September. I applied for the job. It was a call center job where you have to conduct surveys on the phone. It's a simple job. You have to make calls everywhere. So yeah, I applied for the job. My CV got selected. I did the interview on the call with the respective person, with the manager. He hired me there. So in September, I had a university job as well, and even off-campus job, basically. But later, my life got churned. That's another story.